हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 44। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या नुपुर वो भी नीचे आ चुके होते हैं और उसकी जो मम्मी है वो चाय बना के ला रही होती है सबके लिए और सारे बैठ के अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। हंसी मजाक चल रहा होता है, कॉमेडी फुल ऑन हो रही होती है और माहौल अच्छा सा जमा हुआ होता है और सारे अच्छी हंसी मजाक वाली कोई उनके ज़माने की बातें कर रहे होते हैं पापा लोग, और जो मिले कैसे थे वो वाले सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस हो रही होती है। तो फिर जो नुपुर है वो भी वहीं पे बैठ जाती है और नव्या भी साथ में, दोनों ही साथ में बैठे होते हैं ना। तो मतलब नव्या का तो मन नहीं लग रहा होता वहाँ पे कि कम से कम मैं ये टाइम मिला है वो तो इसके साथ स्पेंड करूँ ना, यहाँ पे कहाँ आके मुझे फंसा दिया है। तो उसका मन कर रहा होता है कि हम रूम में चले ना, ऐसे करके मतलब उसके साथ बातें करनी होती है उसको, ना कि फैमिली के साथ में। तो नव्या कह रही होती है ना नुपुर को धीरे धीरे से कि चलो ना ऊपर वापस चलते हैं। तो जो नुपुर होती नहीं, ऐसे नहीं जा सकते पागल, अच्छा नहीं लगता है कि हम ऊपर जाएँ, ये सब नीचे ऐसा नहीं अच्छा लगता। तो कहती यार मुझे तुम्हारे साथ बातें करनी है ना। तो कहती क्या क्या बातें करनी, कुछ नहीं करनी, चलो तुम। तो ऐसे करके फिर वो उसको कह रही होती ना। तो कहती अच्छा ना तो चलो ना, फिर ऊपर तो चलो ना प्लीज़, मेरे साथ चल लो। तो ऐसे करके नव्या बोल रहे होते हैं। तो नुपुर कहती नहीं मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, जाओ। तो ऐसे करके वो जानबूझ के मतलब जो नव्या है उसकी मम्मी के पास जाके बैठ जाती है ना। तो जो उसके भैया आते हैं ना वो कहते कि अरे भाभी भाभी कैसे हो यार, कहाँ यार आप तो बात ही नहीं कर रहे मेरे से। वो कहते क्यों? तो कहते अरे तो आपको फुर्सत मिले तब ना, मेरे साथ तो बात ही नहीं कर रहे आप। तो कहते अच्छा अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। तो तेरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ पागल। तो ऐसे करके वो बातें करने लग जाते ना, सारे ही अपने अपने बातें में लगे हुए होते ना। तो फिर बाद नव्या का बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता वहाँ पे। तो फिर जो मतलब जो नुपुर है उसकी मम्मी की दवाइयों का टाइम हो गया होता ना। तो जो नुपुर है वो भाग के जाती है और मतलब दवाइयाँ लेने जाती है ना। तो उसका बैग ऊपर पड़ा होता है। तो ऊपर वाले में तो नव्या सोचती है कि शायद मेरी बात मान गई है ना। तो जो नुपुर जाती है तो नव्या भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो उसके भैया कहते कहाँ चले? तो कहते अरे मुझे काम है थोड़ा सा, मैं अभी आई। तो कहते क्या काम है, मुझे पता है सब कुछ। हो कहते अरे चुप बैठो ना। तो ऐसे करके उनको ऐसे मतलब हाथ से ऐसे करके साइड में, और वहाँ से चली जाती है ना ऊपर की तरफ। तो वो ऊपर जाती है, सीढ़ियों से चढ़ रही होती है। तब तक तो नुपुर जो वापस नीचे आ रही होती है ना। तो कहती हैं तुम वापस नीचे क्यों आ रही हो? तो कहती मैं कौन सा ऊपर गई थी? तो कहते अच्छा ऊपर नहीं गई तो फिर कहाँ गई थी? मैं सोचे तुम मेरी बात मान गई हो इस वजह से। तो कहती हाँ इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, तुम्हारी बात मानूंगी है, इतनी भी अभी तक मेरी वो व्यवस्था नहीं आई है ना मेरी। तो कहती क्या? तो कहते अरे मेरी अभी भी वो स्टेज नहीं आएगी मैं तुम्हारी बातें मानूँ। तो ओहो हम मतलब मेरी बात मानना तुम्हारे लिए गुनाह है? तो कहती हाँ तो बिल्कुल मैं नहीं मानती कोई तुम्हारी बात। तो कहती अच्छा यार चलो ना, मैं ऊपर आई हूँ अभी, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहते अरे मैं मम्मी की दवाइयाँ लेने आई थी, ले आई, तुम जाओ ऊपर, तुम्हें जाना तो मुझे तो नहीं जाना। तो कहती ठीक है भाई आती हूँ मैं अभी। अब नव्या का मतलब मूड ख़राब हो गया था ना। तो फिर वो ऊपर जाके ऐसे थोड़ी देर तो बैठे रहती है, फिर वहाँ से उठ के नीचे आ जाती है ना कि अब वो अकेले वहाँ का मतलब क्या करे ना, नुपुर तो आने नहीं वाली, उसे पक्का पता होता है। तो फिर बाद में वो भी आके भैया के पास जाके बैठ जाती है ना, और जो नुपुर है वो भी वहीं पे बैठी होती है ना। तो सारे ऐसी बातें बातें कर रहे होते हैं। तो जो उसके पापा होते हैं ना नुपुर के, तो कहती अच्छा बेटा ये तो बताओ आप दोनों मिले कैसे, मुझे तो अभी तक ये नहीं पता कि तुम दोनों की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई ना। तो फिर वो मतलब ऐसे करके नव्या और नुपुर की तरफ देख के बोलते ना। तो नव्या नुपुर की तरफ देखते, नुपुर नव्या की तरफ कि कौन बताएगा ना। तो फिर वो कहती क्या पापा आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसे करके फिर नुपुर कह रही होते हैं। तो नुपुर के पापा कहते अरे बताओ बेटा कैसे मिले थे, बताओ ज़रा। तो नव्या कहती अच्छा ठीक है पापा मैं बताती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो बैठ जाती है ना। तो नुपुर उसके ऐसे उसकी तरफ घूर के देख रही होती है, सही सही बताना, कहीं ज़्यादा मसाले लगा के ना बता देना। देखती ना मैं कुछ नहीं करती, मैं बस जो है वो बताऊँगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा कहते अरे बोलो तो सही कहाँ से क्या हुआ? तो कहती हाँ हम फर्स्ट टाइम तो एयरपोर्ट पे मिले थे, इसको लेने गई थी मैं। तो कहती अच्छा आगे? तो कहती जी वहाँ से आए, फिर बुके भी दिया था मैंने इसको, और मुझे नहीं पता था, मैं जानती नहीं थी इसको, ये मुझे जानती थी, शायद दीदी की शादी में देखा था इसने मेरे को। तो कहती अच्छा वैसे दीदी दीदी नहीं आई क्या अभी यहाँ पे? तो कहती जी नहीं हो, दीदी तो ससुराल ही है। तो कहती अच्छा उसकी गुड़िया उड़िया कैसी है? तो बीच में बात काट देते ना। तो सारे घर वाले कहते अरे आपने क्या बात पूछ ली, पहले आप कॉल करके बाद में पूछ लेना उनको, अभी तो कहानी सुनने दो ना। तो कहते क्या कहानी? तो कहते अरे इनकी मतलब लव स्टोरी सुनने दो हमें। तो कहते अच्छा हाँ हाँ ठीक है मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, आगे आगे कंटिन्यू। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर जो नव्या है ना वो सारी बता रही होती है कि हम कैसे मतलब वहाँ पे शादी में साथ में ऐसे मस्तियाँ वगैरह करते थे, हल्दी वगैरह ऐसे मतलब हल्दी के दिन सारी चीज़ें मस्तियाँ, शॉपिंग करना, इसको आपके वहाँ पे छोड़ना, सब चीज़ें ऐसे चलती रही थी। फिर मैं जब शादी के टाइम पे फिर वापस आ रही थी तब हमारा शुरू हो गया था, हमें पता चल गया था एक दूसरे के बारे में कि हम नहीं रह सकते आपस में एक दूसरे के बिना, तब पता चला था। तो वो कहते अच्छा आगे? तो कहते आगे क्या, अब सारी हो गया, बस होना था जो, इतनी इसने मेरे की केयर की, मेरी
मतलब बहुत ज़्यादा केयर करती है आपकी बेटी, ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहती अच्छा बेटी तो आप भी मेरी हो। कहती हाँ तो मैं भी करती हूँ ना। तो कहती अच्छा वो कैसे पता चला आपको कि ये केयर करती है। तो कहती अरे मेरे कांटा चुभा था और टूट गया था, पता नहीं क्या क्या हुआ था, तो भगवान ने देखो फिर से दीदी की प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हम दोनों को बुला लिया, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। तो कहती अच्छा, तो कहती हाँ तभी तो हुआ, वरना तो कुछ नहीं होता, सब दीदी का थैंक यू दीदी को बोलना चाहिए मुझे तो। कहती अच्छा बोल लो फिर दीदी को थैंक यू। कहते अरे हाँ बोलूँगी अभी जब टाइम मिलेगा तो। ऐसे करके हंसने लग जाते हैं। तो सारी वो बता चुकी होती, मतलब काफ़ी टाइम लगा के वो पूरी स्टोरी बता देती ना उनको। तो सारे बड़े खुश होते हैं कि चलो भाई इनकी भी एक लव स्टोरी होगी, अब चलो फिर जब तुम्हारी प्री वेडिंग हो ना तब भी ऐसे ही करवाना जैसे तुम मिले थे वैसे। तो कहते अरे प्री वेडिंग में ऐसे थोड़ी होता है। तो कहती अरे तो करवा भी तो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है। तो कहती ज़रूरी थोड़ी है क्या बोलो, ज़रूरी है ना, मतलब ऐसे बोलो। तो कहती हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है फिर ये जो आप जैसे मिले हो ना वैसे ही शूट करवाएंगे हम ना, एकदम तुम्हारी लव स्टोरी जैसे प्री वेडिंग के अंदर फिर वो वीडियो प्ले नहीं होता जो पीछे स्टेज पे लगवाते हैं वैसा करवाएंगे। तो ऐसे करके बातें करने लग जाते हैं ना सारे। तो मतलब नव्या को थोड़ी थोड़ी शर्माने लग जाती है ना कि क्या मतलब क्या बातें कर रही हैं। तो फिर उसके पापा है ना नव्या के, वो कहते हैं कि आपको पता है भाई साहब ये है ना इतनी मतलब चुड़ैल ही ना। तो कहती चुड़ैल। और कहते अरे मतलब नहीं चिड़ैल वो नहीं होते जो चिढ़ते हैं हर बात पे। तो कहते अच्छा अच्छा वो अब है क्या ये। तो कहती नहीं वो ऐसे नहीं, इसको कभी भी बोल दो ना कि तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाय राम जी, इतनी चिढ़ती थी ना, इतनी चिढ़ती थी, सबका जीना हराम कर देती थी, जो बोलता था ना उसकी तो भाई ऐसी तैसी कर देती थी ये। और अब देखो शर्मा आ रही है। भगवान क्या क्या चेंज हो सकता है ना दुनिया में, सब कुछ बदल सकता है। तो कहते हाँ राइट पर्सन मिल जाए तो फिर तो सब चीज़ें बदल सकती है ना। तो ऐसे करके फिर बातें करने लग जाते ना। तो अनूपुर बड़े ध्यान से नव्या को सुन रहे होते ना कि क्या क्या बोलने जा रही है ना। तो फिर उसको मतलब प्यार भी आ रहा होता है नव्या पे। तो फिर जो नूपुर है वो वहाँ से उठ के ऊपर चली जाती ना। तो नव्या सोचती है मुझे पता है वापस आएगी, दवाई वगैरह कुछ भी लेने गई होगी, मुझे बताइए नहीं आने वाली ना। तो ऐसे करके वो ध्यान नहीं देती उसकी तरफ ज़्यादा और वहीं पर बैठे रहती है ना और सबके साथ में बातें बातें में लगी होती है। और जो मतलब वहाँ पे पड़े होते फ्रूट वगैरह ऐसे ही जो रखने के होते हैं कि भाई जिसको खाना खा सकते हैं ना, ऐसे करके फिर वो थोड़ा सा उठाती है और ऐसे खाने लग जाती है ना बैठे बैठे। और सारे लोगों की बातें सुन रही होती है ना ध्यान से। तो उसका फ़ोन बज रहा होता है बार बार, पर उसे पता नहीं होता और उसने देखा भी नहीं होता फ़ोन की तरफ। तो उसके भैया कहते फ़ोन बज रहा है तुम्हारा। तो कहती आपको किस पता। तो कहते अभी मेरे फ़ोन आया इस वजह से तुम्हारा ही फ़ोन बज रहा है। कहते हैं आपके फ़ोन पे क्यों, किसका है। तो कहती खुद ही देख ले मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है वो अपना फ़ोन चेक करती है ना, तो उसमें नूपुर के कॉल आ रखे होते हैं। तो कहते अच्छा उसका है था कि। तो कहते हाँ। तो कहती अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब मैसेज करती है कि क्या है। तो कहती है तुम ऊपर आओ, मेरा काम है एक। तो कहती क्या काम है, मैं नहीं आ रही, तुम पता है अभी वापस नीचे, मेरे को नहीं आना बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो कहती आओ तो सही, तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। तो कहती क्या दिखाना है। तो कहती अरे आओ ना यार। तो कहती अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर जो नव्या फ़ोन कट करती है और कहती मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। तो कहती क्या इमरजेंसी बेटा। तो कहती नहीं उसने बुलाया है, पता नहीं कुछ काम है शायद, उसको कुछ नीड मतलब मेरी कोई काम है मुझसे, तो मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके घर वाले सारे कहते हैं ठीक है बेटा जाओ कुछ नहीं। तो वो ऐसे ऊपर चली जाती है और फिर बाद में वो कहती कि हाँ कहाँ हो तुम, क्या हुआ। तो ऐसे करके फिर उसको आवाज़ लगा रही होती है ना नूपुर को। तो नूपुर तो बोल नहीं रही होती, वो कहती अरे कहाँ हो यार, लाइट भी बंद कर रखी है, कहाँ ऊपर चली गई क्या, छत पे कहाँ पे हो तुम। तो ऐसे करके वो देख रही होती है ना। तो फिर वो रूम के अंदर देखती है, मतलब लाइट ऑन करती है तो उसको कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब दिखता तो है, मतलब रूम तो दिखता है पूरा ही, पर वो नहीं दिखती ना उसको। तो वो सोचती है शायद वॉशरूम में होगी। तो ऐसे करके फिर वो वॉशरूम में चली जाती ना। तो फिर वॉशरूम में देखते कहाँ हो यार तुम, अब मेरे साथ लुका छुपी मत खेलो, बताओ जल्दी कहाँ पे हो। तो ऐसे करके वो देख रही होती है ना। और वो जो मतलब ड्रेसिंग चेंजिंग वाला रूम होता है ना, ड्रेसिंग वाला रूम, तो उसमें मतलब जाके वो नहीं देखती उस साइड में। तो वो ऐसे वॉशरूम में देख के वापस आ जाती ना। तो कहती अरे यार कहाँ पे हो तुम। तो ऐसे करके फिर उसको फ़ोन करती है ना। तो उसका फ़ोन मतलब बज रहा होता है। कहती अरे वॉशरूम से आवाज़ आ रही है, इधर से कैसे आ रही, क्या कहाँ पे हो तुम। तो ऐसे करके अंदर आके देखते हैं ना। तो फिर वहाँ से आवाज़ आ रही होती है ना, वहाँ से जाके उसको खोलते कहते पागल हो तुम, यहाँ पे क्या कर रही हो, तो गर्मी के अंदर यहाँ से बाहर आओ। तो ऐसे करके उसको बाहर निकाल रहे होते ना। तो कहती कि अरे मुझे देख तो लो पहले। तो कहती देखूंगी बाद में, पहले बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। तो ऐसे करके उसको बाहर लेके आते ना, गर्मी मर जाएगी पागल, ऐसे लाइट वेटिंग सब बंद करके क्या कर रही थी तुम। तो कहती अरे मेरी तरफ तो देखो, मेरे फेस से नीचे तो नज़र हटाओ। तो कहती अच्छा रुको। तो ऐसे करके उसको थोड़ा पीछे करती है और फिर उसको देखती है। तो मतलब उसने एक शानदार से ड्रेस पहन रखे होते ना, बिल्कुल हटी होटी वाली। तो कहती हैं ये क्या 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 बेशरम हो रही हो, लाज शर्म कहाँ है तुम्हारी, लो ये चादर रखो ऊपर। तो कहती क्या यार तुम भी। तो कहती क्या 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 कर रही हो तुम ये, ओढ़ो ओढ़ो इसे ओढ़ो। तो ऐसे करके उसको चादर होती है ना जो मतलब बेड शीट वाली, वो उसको उड़ा देती है और जो पर्दे वगैरह होते हैं ना उनको लगा देती है। कहती क्या कर रही हो तुम पागल, ऐसे क्या कर रही हो तुम ये। तो कहती क्या क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। तो कहती कुछ नहीं कर रही, फिर ये क्या है। तो कहती बस तुम्हारे लिए। तो कहती पागल हो तुम, मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर आसमानों में मैं कर पाऊँगी अपने आप पागल सी। तो कहती हाँ तो क्या करना भी किसको है। तो कहती करना किसको क्या, तुम्हारी
नहीं रखनी मुझे कुछ भी लाज शर्म, कस्में वगैरह, वादे वगैरह। तो कहती क्या कस्में? तो कहती जो तुमने कर रखी है, मेरे को बोल रखा है। तो कहती कि क्या बोल रखा है? तो कहती अरे तुमने बोल रखा है ना कि शादी करने वाले से ही, मतलब तुम जिससे शादी करोगी उसी के साथ रहोगी। तो कहती हाँ, तो शादी तो तुम ही से करने वाली हो ना। तो कहती हाँ, तो तुमने ये भी बोला है ना कि शादी की बात हो। कहती नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला। तो कहती तुमने ऐसे ही बोला था कि शादी की बात हो। कहती तुमने फर्स्ट टाइम शायद सुना नहीं होगा अच्छे से। तो कहती क्यों? तो कहती क्या बोला फिर तुमने? तो कहती मैंने तो ये बोला था कि जिसके साथ शादी करूँगी उसी के साथ मेरा होगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो कहती हैं तुमने ऐसा नहीं बोला था, झूठ बोल रही हो, और नहीं बोला था तुमने। और तुम पीछे रहो। पीछे किसको? मेरे से? पागल हो, ऐसे कौन करता है? और इतना सेक्सी बनने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? है तो ऐसे करके उसकी फिर से पास आ रही होती ना। तो कहती अभी दूर कर रही थी, फिर पास आ रही हो, क्या है? तो कहती हाँ, तो पास तो आ ही सकती हूँ, इतना तो चलता है। तो ऐसे करके उसके ऐसे मतलब जो बाल बिखरे हुए होते ना उसके, उनको ऐसे पीछे कर रहे होते ना कान के पीछे, और ऐसे उसको बड़े मतलब निहार रहे होते ना। तो फिर पर्दे लगाने वो ऐसे करती है, जल्दी से गेट बंद करके आ जाती है ना कि कोई दूसरा ना आ जाए ना घर का मेम्बर। ऐसे करके गेट बंद करा के आती है, और फिर उसकी जो चादर होती है उसको ऐसे खींच लेती है ना। तो कहती हाय मेरी इज्जत लूट रही हो, शर्म नहीं आती है? कहती हाँ, तो तुमने खुद ने ही पहले लुटा दिया, अब लुटी हुई को क्या लुटाना? तो कहती अच्छा, तो फिर क्यों ढकी थी ये? तो कहती अरे तो पर्दे गेट सब खुला था, मेरी वहाँ शर्म वरम है कि नहीं तुम्हें? मैं नहीं चाहती कि मेरी जो चीज़ है उसको कोई और देखे। तो कहती मैं जो फिर जो नूपुर है वो कहती कि अच्छा मैं तुम्हारे लिए चीज़ हूँ। तो कहती नहीं, मतलब मेरा जो मेरा है वो मेरा इंसान मेरा ही है, किसी और का नहीं हो सकता। मैं जिसको देख सकती हूँ ना उसको कोई और नहीं देख सकता फिर वैसे। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती हाँ, तो बिल्कुल। तो ऐसे करके कहती अरे बातों का टाइम नहीं है ना ये तो। कहती क्या फिर, क्या किसका टाइम है? तो कहती कि बस इसी का टाइम है। तो कहती किसका? तो कहती कि हाँ, जो तुमने बोला ना अभी किसका, वही टाइम है। तो कहती अच्छा हाँ, किसका? तो कहती हाँ जी। तो ऐसे करके फिर जो है ना वो धीरे धीरे आगे जा रही होती है, और उसको ऐसे मतलब उसकी कमर को ऐसे पकड़ के अपनी तरफ ऐसे झटके से खींच लेती है ना, तो पूरी उसके साथ आके लग जाती है ना उसकी बॉडी से। फिर बाद में जो नव्या है उसको ऐसे किसेस करने लग जाती है ना, मतलब फोरहेड पे पहले, फिर गाल पे, फिर ऐसे नोजी पे ऐसे प्यारी प्यारी किसी कर रही होती ना। तो फिर उसको ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होती ना, इतनी शानदार लग रही होती है एकदम हॉटी हॉटी। फिर बाद में उसको ऐसे होठों पे किस करने लग जाती है ना। तो जो नूपुर है वो भी उसको किस कर रही होती है, वो फिर जो नव्या है वो उसको ऐसे किस करते करते मतलब बेड की तरफ लेके जा रही होती है ना, और बेड पे जाके बिठा देती है, और फिर उसको वापस से किस करने लग जाती है ना। तो फिर जो नूपुर वो कहती रुको एक मिनट। तो कहती क्या हुआ? तो कहती यही कि तुमने बोला था ना कि मतलब मेरा गिफ्ट क्या है? तो वो कहती हाँ, तो कहाँ है मेरा गिफ्ट, क्या है? तो कहती यही है जो मैं हूँ अभी। तो कहती अच्छा ये गिफ्ट है? तो कहती हाँ, तो तुमने बोला था ना कि सबके लिए लाए हो, मेरे लिए नहीं लाई, ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए ली है खास। तो कहती तो तुम्हारे लिए लिए ना, मेरे लिए थोड़ी ली। मेरे लिए ऐसी ड्रेस लेती तब जाके मैं मानती भाई हाँ ये चीज़ मेरे लिए। कहती हाँ, तो तुम्हारे लिए ही है ये ड्रेस? तो कहती हैं मेरे लिए, तुम तो पहन रखी हो इसको। तो कहती तो जब तुम हटा दोगी इसको तो फिर बाद में तुम पहन लेना इसे। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती अरे यार, पर इसको हटाने के लिए तो मेरे को शादी करनी पड़ेगी ना पहले। तो कहती ठीक है अभी कर लेते हैं। तो कहती अभी कैसे कर लेते हैं? तो कहती अरे हमारी शादी हम कर सकते हैं ना, वो तो घर वालों की तरफ से तो घर वाले करते रहेंगे, हम अपने आप को दिल से जब पति पत्नी मान मतलब वाइफ मान लेंगे तब जाके होगा ना। तो कहती अच्छा, तो क्या करना होगा इसके लिए मेरे को? तो कहती इधर आओ मैं बताती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे मतलब जो मोबाइल होता है ना उसमें ऐसे वो शादी वाले मंत्र नहीं होते वो चला देती है, और फिर बाद में ऐसे ही मतलब जो न्यूज़पेपर पड़ा होता है ना तो उसको ऐसे इकट्ठा करके और फिर बाद में उसमें लाइटर से उसको जला देती है, और कहती लाओ इधर आओ। ऐसे करके उसको वो मंत्र चला के फिर उसके साथ फेरे लेने लग जाती है ना, उसका हाथ पकड़ के साथ फेरे ले लेती है, और फिर बाद में कहती लो ये कुमकुम तुम इससे कर लो। कहती ये कुमकुम नहीं है। तो कहती हाँ, तो क्या हो गया? कुमकुम जैसी तो है। तो कहती जैसी और कुमकुम होने में बहुत फ़र्क होता है। तो कहती हाँ, तो क्या हो गया, मतलब क्या है? तो फिर ये लिपस्टिक इसको नहीं बोल सकते क्या कुमकुम? तो कहती नहीं रुको मैं लेके आती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो अपनी अटैची से निकाल के लाती हूँ। कहती तुम्हारे पास कुमकुम क्या कर रही है? तो कहती अरे वो इसलिए कि मैं कभी कॉलेज जाती थी ना तो तिलक लगा के फिर जाती थी ना, इस वजह से। वो कहती अच्छा फिर ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे छोटी छोटी करते हैं, तो उनको हंसी भी आ रही होती है, ऐसे बच्चों जैसे, मतलब वो घर घर नहीं खेलते ऐसे वो खेल रहे जैसे होते हैं ना, तो उनको उनके बच्चों जैसी शादी होती है खुद की, मतलब ऐसे ही करना चाह रहे होते हैं कि दिल की खुशी के लिए और अपने आप को दिल से मानने के लिए, और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं दोनों ही अपनी फीलिंग्स को लेके, मतलब इतना दूर रहने का उनका मतलब बस का नहीं होता ना अब। ऐसे करके वो कर रहे होते ना, तो फिर बाद में जो
नुपुर है वो कह रही होती ना कि यार हम बच्चों जैसे नहीं कर रहे। तो कहती हाँ तो ये तुम्हारे प्रण की वजह से ही तुम ही कर रही हो, मैं थोड़ी करवा रही हूँ। तो कहती तुम्हें नहीं करनी फिर। तो कहती कि नहीं करनी है पर वो अच्छी प्रॉपर होगी ना तब मज़ा आएगा, ऐसे थोड़ी आता होगा। तो वो तो अपन घर वालों के लिए करेंगे ना, मतलब सोसाइटी के लिए करेंगे, अपने लिए तो हम कर ही सकते हैं ना ऐसी वाली। तो कहती अच्छा यार ठीक है बढ़िया है कर रहे हैं फिर तो। वो कहती मंत्र है, अग्नि है, और क्या चाहिए, सब कुछ है तो सही अपने साथ में। वो कहती अच्छा। तो कहते हाँ ना और क्या चाहिए। तो कहते अच्छा फिर मंगलसूत्र कहाँ से पहना हो। तो कहते एक काम करो, ये जो तुमने लॉकेट पहना है ना मेरे को, एक काम करो इसको ही वापस पहना दो। तो कहती अच्छा चलेगा। तो कहते हाँ बिल्कुल चलेगा। वो कहते फिर तुम मुझे क्या पहनाऊँगी। तो कहती मैं तुम्हें तुम्हें क्या पहनाऊँ यार, ठीक है मैं एक काम करूँगी ये लॉकेट खोल के तुम्हें पहना दूँगी, हम दोनों का एक हो जाएगा। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब ऐसे पहना रही होती ना उसको एक दूसरे को, ऐसे फुल ऑन हंसी मजाक चल रहा होता ना, वैसे माहौल हो रखा, शादी को मजाक बना रख के रख दिया होता है इन लोगों ने। तो फिर बाद में जैसे ही वो उनका मतलब सारा ओवर होता है ना, सब चीज़ ऐसे करना वरना ऐसे फालतू के काम करना, तो जैसे ही उनकी ख़त्म होती है फिर बाद में जो नव्या है ना वो सोचती है कि चलो भाई अब तो हो गया इसकी तरफ से भी, तो अब तो मेरा कुछ काम बन सकता है। ऐसे करके वो उसको ऐसे किस करने लग जाती ना, तो वापस से। तो फिर बाद में जैसे ऐसे किस करते 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 नीचे आ रही होती ना, तो मतलब ऐसे उसकी जो मतलब उसने पहना होता ना उसको हटा रही होती ना, तो हटाने लगती तो जो नुपुर है उसका हाथ पकड़ के इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती, इतनी ज़ोर ज़ोर से। अरे कहती कि तुम सच में इसमें आ गई थी, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसी ऐसी बन जाओगी, मेरे उल्लू मेरे मतलब जाल में फंस जाओगी यार। तो कहती क्या मतलब। तो कहती यही मतलब कि मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी, ये सब चीज़ें पता नहीं है तुम्हें कि मेरा क्या है। तो कहती हाँ पता है, मैंने बोला भी था तुम्हें। तो कहती हाँ तो बोला था तो ये मैं मान लूँगी जैसे बिना पंडित के, बिना अच्छे से मंत्रों के, बिना रीति रिवाज के सब कुछ मान लूँगी मैं, तुम्हें लगता है ऐसा। तो कहती नहीं नहीं लगता तो नहीं था, पर जब तुमने ऐसा शिद्दत से सारी चीज़ें चलाई ये सब किया है तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा बहुत। तो कहती अच्छा यार तुम ना बड़ी क्यूट हो, बोली वाली हो। तो ऐसे करके जोर जोर से हंसने लग जाती है और हंसते हंसते मतलब नीचे आने लगती है ना, तो जो नव्या भाग के आती कि पागल पागल ड्रेस तो चेंज कर लो, इसी ड्रेस में नीचे जाओगी। तो ऐसे करके जोर से उसको पकड़ के वापस अंदर लेके आती है ना। तो कहती क्या। तो कहती इतनी हंसने में पागल मत हो, मेरा मजाक उड़ाने के लिए पहले ड्रेस चेंज करो। तो कहती क्यों क्या फ़र्क पड़ता है। कहती अरे तुम अपने घर पे पहनती हो कि हमारे ऐसे नहीं पहनते हम। तो कहती अच्छा रुको मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो चेंज करने जाती है ना, तो फिर जो नव्या है ना वो भी उसके साथ में अंदर चली जाती है। वो कहती क्यों भाई मेरे पे बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, जब तुम्हें पता चलेगा ना क्या होता है दूर रहने का मतलब, तब तुम्हें समझ आएगी सब चीज़ें। अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँ ना तो तब तुम्हें समझ आएगा सब चीज़ें। तो कहती अच्छा तो हर्ट हुआ है तुम्हें। तो कहती नहीं हर्ट तो नहीं हुआ, मजाक ठीक है, पर जब पता चलेगा ना तुम्हें ये चीज़ें क्या होती है तो तब तुम्हें समझ आएगी। कहती मुझे पता है। तो कहती पता होता ना तो ऐसे मजाक मेरे साथ ना करती तुम। तो ऐसे करके मतलब नाराज़ हो जाती ना नव्या थोड़ी सी, और फिर बाद में वहाँ से जाने लगती है ना, तो फिर जो नुपुर है उसको ऐसे फिर से पकड़ लेती है ना, पीछे से हक कर लेती है उसको। कहती अरे पागल मेरा मोटिव ये नहीं था तुम्हें गुस्सा करा ना, बस मैं तो ऐसे ही जानबूझ के तुम्हारा मन ले रही थी ना। तो कहती अच्छा ऐसे मन लेते हैं जहाँ मतलब इतनी नोटंकी करके फिर। तो कहते अरे सॉरी ना जान बच्चा, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही थी ना कि तुम क्या रिएक्शन देती हो इसके पीछे इस वजह से। तो कहती अच्छा रिएक्शन लेने के लिए ये किया था मेरे साथ। तो कहती अरे 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 सॉरी बच्चा पागल, मैं मजाक कर रही थी कसम से, मुझे नहीं पता था ये तुम इतना सीरियसली ले जाओगी ना। तो कहती मैं सीरियसली नहीं ले रही, पर फिर भी मन तो दुखता है यार, छोड़ो ना तुम क्या फ़र्क पड़ता है, करो तुम ड्रेस चेंज करो नीचे चलते हैं। तो ऐसे करके फिर मतलब बड़ी सैडली तरीके से बोल रहे होते हैं नव्या। तो नुपुर उसको ऐसे सीधा करती है फिर से, मतलब उसका फेस अपने फेस की तरफ करती है, और फिर बाद में उसको ऐसे देखती है ना पूरा, और कहती पागल हो, तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये आसान है तुमसे दूर रहना है, तुम्हें सच में लगता है, पर अब जो प्रण ले लिया उसको मैं नहीं त्याग सकती ना। तो कहती हाँ तो तुमने नौटंकी क्यों की पर। तो कहते अरे बस मैं ऐसे ही जानना चाहती थी कि तुम्हें क्या मतलब चल है ना। तो कहते अच्छा अगर मैं तुम्हारे साथ यही चीज़ करती तो तुम मान जाती। तो कहती कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, मैं भी फंस जाती तुम फंसी जैसे। तो कहती अच्छा बढ़िया फिर तो ऐसे करके फिर नव्या जाने लगती है ना। तो कहती पागल हो क्या यार, मैं कसम से बता रही हूँ, मुझे पता है दूर रहना कितना मुश्किल है तुम्हारे साथ। जब मैं आज दिन में भी तुम मेरे साथ लेटी हुई थी ना, तब मुझे इतनी फीलिंग्स आ रही थी, पर क्या कर सकते हैं ना, जब मेरी सब गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है मैं तोड़ रही हूँ अभी उसको। तो कहती पागल हो, मैं ऐसे तोड़ने दूँगी तुम्हें कभी भी। ऐसे मजाक मस्ती सब चलती रहती है, लाइफ में कुछ ऐसा भी होना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा फिर ऐसी लाइफ का, गंदी सी लाइफ का। तो फिर बाद में जो नव्या है वो कहती कि छोड़ो ना तुम पागल हो क्या, ऐसे तोड़ू ओड़ू क्या लगा रखा है, मैं ऐसी इतनी भी मतलब नहीं हुई हूँ कि मतलब प्यार में पागल तो हूँ, पर इतना भी नहीं हूँ कि फिर मैं तुम्हें ऐसे डायरेक्ट केवल एक ही वजह से रखूँ। मेरा निस्वार्थ प्यार है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मेरे को कोई नीड नहीं है, मतलब
तुम मेरे पास हो ना हो फिर भी मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी, करती थी और करती रहूँगी हमेशा, ठीक है। याद रखना ये चीज़, मेरे लिए केवल यही चीज़ मैटर नहीं करती कि तुम मेरे साथ नहीं सो रही। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब मेरा प्यार तुम्हारे लिए नकली है या तुम्हारा प्यार मेरे लिए नकली है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम साथ हैं ना तो साथ ही है, बस मेरे लिए यही मैटर करता है। तो ऐसे करके नव्या बोल रही होती ना तो नुपुर की आंखों में आंसू आ जाते ना कि यार मैंने मतलब प्रैंक कर दिया, उल्टा हो गया मेरे साथ ही। तो ऐसे मतलब उसको मन पसीज गया होता है ना पूरा ही कि यार मैं किसके साथ करने चली, जो मुझसे मतलब मेरी जिस्म से नहीं मेरे रूह से प्यार करती है ना। तो ऐसे करके फिर उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, नम सी हो जाती है उसकी आंखें। तो जो नव्या कहती पागल हो, रो क्यों रही हो? तो कहती नहीं मैं नहीं रो रही हो। कहती मुझे तो लग रहा है नहीं रो रही पागल इधर आओ। ऐसे करके उसकी आंखों से आंसू पूछती है ना नव्या। तो जो नुपुर हो कहती जान आई लव यू। तो कहती अरे आई लव यू टू, ऐसे कौन बात करता है। तो कहती कि नहीं तुम बेटर हो मेरे लिए, मतलब बेस्ट 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 हो, बस मुझे किसी की तलाश नहीं है। वो कहती अच्छा तो इतने दिनों तक थी क्या किसी की? तो कहती नहीं पहले भी नहीं थी, तुम मिली तब भी नहीं थी, तुम मिलने के बाद भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी मेरे को कोई मिले ऐसा कभी नहीं था मेरे मन में, पर तुम मिल गई और फिर तुम्हारे मिलने के बाद भी नहीं था कि कोई मिले। तो कहते अच्छा मिलने के बाद कौन मिलने के लिए सोचता है ना। तो कहते अरे सोचते हैं बहुत सारे लोग, सोच भी लेते हैं पर मैं नहीं सोचा ना मैंने कभी भी। तो कहते अच्छा यार मैंने कौन सा सोचा है तुम्हारे, अब तुम जो हो ना मेरे लिए बस वही काफ़ी हो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसे करके नव्या और नुपुर बड़ी स्वीट बातें कर रहे होते हैं। तो जो नुपुर है वो कहती है अच्छा मैं ड्रेस चेंज कर लूँ। तो कहती हाँ कर लो कोई ना। तो ऐसे करिए फिर जो नव्या बाहर जाने लगते हैं ना तो जो नुपुर है उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहती कि ठीक है मैं करती हूँ चेंज, तुम यहीं रुको। तो कहती क्यों? तो कहती अरे कुछ नहीं बस तुम रुको यहाँ पर मैं करके आती हूँ ना। तो कहती अरे मैं क्यों पसीने में रहूँ ना, मैं चली जाती हूँ बाहर। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो नव्या है वो बाहर चली जाती है ना और नुपुर जो अपनी ड्रेस चेंज करके फिर बाहर आ जाती है ना। तो कहती तुम तो इसमें भी बड़ी हॉट लग रही हो यार। ऐसे करके हंसने लग जाते हैं नव्या। तो नुपुर कहती अच्छा सच में? वो कहती हाँ ना बिल्कुल। तो कहती अच्छा तुम्हारे गिफ्ट तो ले लो मेरे से। तो कहती क्या गिफ्ट है? तो कहती अरे मैं लाई थी तुम्हारे लिए पर मैंने जानबूझ के दिया नहीं था उस टाइम पे, तुम्हें थोड़ा ऐसे सताने के लिए। वो कहती अच्छा बताओ ज़रा क्या है। तो कहती अच्छा रुको मैं दिखाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अपने जो बैग है उसको ओपन कर रही होती है ना। तो कहती क्या है इसमें, क्या है? तो कहते अरे तुम्हारे लिए इसी में तो है गिफ्ट, इसी में तो रखा है। कहती अच्छा दिखाओ फिर। तो ऐसे करके फिर वो एक मतलब होता है एक छोटा सा बॉक्स होता है ना जिसके अंदर कुछ होता है पर हमें नहीं पता। ऐसे करके फिर वो कहती कि ये लो तुम्हारे लिए। तो कहती अच्छा क्या है इसमें? तो कहती खोल के देखो मुझे क्या पता क्या है। तो कहती अच्छा खोल के भी देखना पड़ेगा? कहती हाँ तो बिल्कुल। तो कहती अच्छा रुको। तो ऐसे करके फिर वो बॉक्स को खोलती है ना तो उसमें एक वो ऐसा नहीं होता जो चॉकलेट वाला होता है, जो ऐसे हमने देखा होगा कहीं वीडियो वगैरह रील वगैरह में किस में भी देखा होगा, जैसे वो सारे में चॉकलेट लगी होती है बॉक्स के अंदर, मतलब हर बॉक्स के पड़ में ऐसे ऊपर वाला हटाते हैं ना तो सारे ऐसे फूल की तरह खुल जाता है ना पूरा ही। तो वैसे वो खुल जाता है। तो कहती हाय मेरे लिए इतनी चॉकलेट। तो कहती हाँ तो बिल्कुल तुम्हें पसंद है और सारी तुम्हारी फेवरेट है और कुछ नहीं। तो कहती यार भैया डांटेंगे, एक काम करना तुम भैया को मत बताना कि तुम मेरे लिए चॉकलेट लेके आई हो, ठीक है। तो कहती अच्छा क्यों डांटेंगे वो? तो कहती अरे वो मुझे ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी होती ना। तो कहती क्यों? तो कहती अरे वो मैं बचपन से ही ज़्यादा खाती हूँ तो थोड़ा मतलब तुम अब छीन मत लेना इनको, ये मेरी है। तो ऐसे करके नव्या पीछे घुस मतलब उसको छुपा लेती है और कह देती कि मुझे ना डॉक्टर ने मना किया था इतनी नहीं खानी। मैं नहीं खाऊंगी, कसम से मैं नहीं खाऊंगी। मैं कभी कभार दिन में आधी खा लूँगी, अगले दिन आधी खा लूँगी, ऐसे करके मैं आधी आधी खाऊंगी, पूरी नहीं खाऊंगी, कसम से नहीं खाऊंगी। और छोटी गुड़िया को दे दूँगी, हम दोनों मिलकर खा लेंगे बस। तो कसम से इसका सच में नहीं खाऊंगी। तो ऐसे करके बच्चों जैसे कर रहे थे ना कि तुम मेरे से चॉकलेट मत लेना। ऐसे उसको दिला रही होती ना कि तुम वापस मत छीन लेना। तो ऐसे करके कर रही होती है ना तो नुपुर हंस रही होती है कि हाय रे मेरी क्यूट सी बच्ची, मैं नहीं ले रही वैसे भी, ठीक है। और तुम मुझे पता है तुम पे भरोसा है कि तुम ऐसे जब डॉक्टर ने बोला है तुम्हें तो तुम नहीं खाओगी, मुझे पता है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब हंसने लग जाती है और उसको ऐसे पास बुला के अपने और उसको ऐसे प्यारी सी किस्सी देती है ना होठों पे कि तुम मेरी जान हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। अगर मैं छीन भी लूँ तो क्या फ़ायदा, खाने वाला तो चुरा के भी खा लेगा या फिर खुद खरीद के भी तो खा सकता है। तुम्हारे पास क्या पैसे नहीं है, तुम खुद खरीद के भी तो ला सकती हो ना। तो लोग अपने आप से छूटते हैं, बुरी आदतें अपने आप से छूटती है, ना कि किसी के डांटने पे, ना किसी के बोलने पे। कुछ जब खुद का मन मानता है ना कि ये चीज़ हमें नहीं करनी तो फिर वो चीज़ें अपने आप छूट जाती है। किसी को प्रेशराइज़ करके या फिर उसको मार पीट के ऐसे नहीं छूटती वो चीज़ें, याद रखना ये चीज़। तो ऐसे करके नुपुर कह रही होते हैं तो नव्या कहती हाँ देवी जी ठीक है मुझे पता है। तो ऐसे करके मेरे हंसने लग जाती है ना। तो फिर जो नव्या है ना वो उसको ऐसे मतलब गोद में उठा लेते हैं ना नुपुर को। तो नुपुर कहती क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, अब पावर कहाँ से आ गई, कल तो मेरे को बेड से इससे नहीं उठा पाई थी तुम तो आज दिन में। तो कहती हाँ तो कहती अब पावर कहाँ से आ गई, मेरे को कैसे उठा लिया। तो कहती वैसे नहीं उठा सकती पैरों पे तो क्या गोद में तो उठा ही सकती हूँ। तो कहती हाय रे क्या खाने लग गई हो आजकल है,
तो कहती अच्छा पहले तो ताकत नहीं थी, अब ताकत आ गई, तो अब तो तुम मेरी जीभ नहीं लगवाओगी ना। तो कहती हाँ अभी गिरा दोगी मुझे। तो कहती नहीं गिराती, देखना सीढ़ियों से नीचे लेके जा सकती हूँ आराम से। तो कहती नहीं 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 नहीं, नीचे उतर नीचे उतर, ऐसे करके झटका मार के कूद के नीचे उतर जाती ना नूपुर। तो नव्या कहती क्यों उतरी? तो कहती मुझे पता है अभी मैं मना भी करती ना तो मुझे पकड़ के नीचे ले जाती, मेरे को नहीं जाना ऐसे, फिर तुम्हारी कमर दर्द हो जाती, कुछ भी हो सकता था ना, तो मुझे नहीं जाना ऐसे। तो ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाती है ना, थोड़ी साइड में होके खड़ी हो जाती ना। तो नव्या कहती है अरे मैं से वैसे भी नहीं ले जा सकती, मैं तो इतनी देर लेके खड़ी रही हूँ ना, इतनी सी देर, फिर भी मेरी कमर दुख गई, तो मैं पता नहीं नीचे तो मैं मर जाती। तो कहती है ऐसी बात नहीं करते पागल। तो ऐसे करके उसके होठों पे हाथ रख देती ना। तो कहती है अरे मतलब बोल रही हूँ हो जाता है, ऐसा हुआ नहीं। तो कहती हाँ तो होना भी नहीं है, होगा जो देखा जाएगा पहले बाद में, ठीक है ना। तो कहते ऐसे करके फिर नूपुर उसको हंसे हक कर लेते ना। तो कहती क्या हुआ इतना क्यों शैंटी हो रही हो इतनी सी बात में? तो कहती शैंटी नहीं हो रही, मैं सैंटी हो रही हूँ। तो कहती हाँ तो जो भी, पर फिर क्यों हो रही हूँ? तो कहती कि तुम कभी ऐसी बात मत करना, मैं नहीं रह सकती ना तुम्हारे बिना। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो कहती कि तुम ऐसी बात मत किया करो यार, मेरा दिल टूट जाता है। तो कहती अरे रे 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 दिल कैसे टूट जाता है जब मैं हूँ तुम्हारे पास। तो कहती अच्छा ना बातें बहुत हो गई, सो जाएं अब? तो कहती सो जाएं क्यों? तो कहती कि अरे इतना जल्दी कौन सोता है? तो कहती ठीक है फिर हम बेड पे चलते हैं ना, वहीं पे बातें करेंगे, ऐसे खड़े खड़े मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। वो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों मतलब बेड पे चले जाते ना, और ऐसे लेट के एक दूसरे की मतलब बाहों में, और ऐसे बातें कर रहे होते प्यारी 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 मतलब स्वीट स्वीट सी। तो कहती कि अब नीचे नहीं चलना? वो कहती क्या किस काम चलना? तो कहती अरे मम्मी से कुछ पूछ लेती, कुछ काम वगैरह हो तो। तो कहती ना ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती अच्छा फिर क्या करें? तो कहती फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना, बैठो तुम आराम से, यहाँ बातें करते हैं बस, और क्या। तो कहती अच्छा बातें करें? तो कहती तो क्या करना है, क्या करना है? ऐसे करके जानबूझ के नव्या उसको ऐसे पास पास जा रही होती है और उसके ऊपर आ रही होती है ना थोड़ी थोड़ी सी। तो नूपुर कहती है ऐसा कुछ नहीं करना है। तो कहती अरे तुम्हें बोला ना क्या करना है, तुम मैं बता रही हूँ ना क्या क्या करना है तुम्हारे साथ में। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना, एक किसी तो मिल ही सकती है, गुड नाइट किसी तो मिल ही सकती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है ले लो। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे सीधी खड़ी हो जाए, मतलब सीधी लेट जाती है ना। तो जो नव्या है वो ऐसे धीरे धीरे उसके पास आती है और उसको ऐसे होठों पे किस करने वाली होती है कि जो नूपुर है ना वो अपनी मुंह थोड़ा टेढ़ा कर लेती है। तो कहती क्या है? तो कहती कि कर लो ट्राई अगर ले पाओ तो। तो कहती अच्छा मेरे को चैलेंज कर रही हो? तो कहती हाँ तो चैलेंज ही मान लो, करना है तो कर लो, नहीं करना तो नहीं कर पाओगे, तुम देख लेना। तो कहती अच्छा देखते हैं, देख कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता है। तो ऐसे करके जो नव्या है ना वो जान उसकी गर्दन को पकड़ लेती है ना, मतलब मुंह को, और उसके होठों पे ऐसे प्यारी प्यारी किसी करने लग जाती है। कहती देखा 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 मैंने पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। ऐसे करके हंसने लग जाती, मतलब वो बेड पे कूदने लग जाती ना। तो जो नूपुर है वो कहती है हाय रे मेरी बच्ची, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को ना फ्यूचर में कोई बच्चे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम ही बच्ची रहोगी मेरे लिए हमेशा। तो कहती हाँ तो किसी और बच्चे को मेरी जगह क्यों देना भाई, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, और किस लिए चाहिए तुम्हें? तो कहती अरे तो यार कुछ तो मतलब करना चाहिए ना, फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी है हमारे, हम जब बूढ़े हो जाएंगे हम ऐसे लकड़ी लग के चलेंगे तो फिर हमें खाना कौन देगा, फिर हमारे लिए कौन हमारी सेवा करेगा ना, तो हमें कुछ तो चाहिए होगा ना अपना। मतलब एक तो देखो करवा लेते हैं बैंक में कुछ भी, तो फिर अपना अकाउंट बनवा लेते, तो फिर एक और नया नाम तो जुड़वाते ना जिसका साथ में कि चलो हम चले जाएं तो भी वो निकाल सकता है सामने वाला। तो वैसे बैंक नहीं करते हम, क्या बोलते उसको? तो कहते हाँ पहले सीख लो तुम। तो कहते अरे रिटायरमेंट प्लान नहीं होते क्या, ऐसे रिटायरमेंट होने के बाद में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, सेविंग करके खा पी सकते हैं ना हम। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि हम भी तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमें रिटायर हो जाएंगे फिर हम, तो हमारी तो कोई सेवा करने वाला चाहिए ना। तो कहते अच्छा तुम्हें केवल सेवा के लिए चाहिए ना कि तुम्हारी खुद की फैमिली बढ़ाने के लिए? तो कहती फैमिली कहाँ बढ़ पाएगी अपनी? तो कहती अच्छा ज़रूरी थोड़ी ना हमारे बच्चे भी उनकी तरह हमारी तरह ही निकले। तो कहती ऐसे नहीं, मतलब कि क्या पता लड़की हो तो फिर वो तो ससुराल चली जाएगी। तो कहते ज़रूरी थोड़ी हम घर जमाई रख लेंगे। और लड़का हुआ तो वाइफ लेके आ जाएगा, या फिर कोई भी ला सकता है, कुछ भी ला सकता है, वाइफ या फिर उसका हस्बैंड कुछ भी लाए, वो हमें क्या उससे। तो कहती हाँ ये तो है, मैं तो कोई मैटर नहीं करता, उनकी मर्जी जैसा वो करे। तो ऐसे करके वो ऐसे बातें कर रहे थे ना। तो कहते हाय हम कितना आगे पहुंच गए ना। तो कहते हाँ ना यार हमने तो फ्यूचर तक प्लान कर लिया। वैसे तुम बताओ ना तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? तो ऐसे करके नव्या की तरफ नूपुर कह रही होती ना। तो नव्या कहती बच्चे वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं मेरी लाइफ में। क्यों? तो कहती अभी मतलब कुछ है भी नहीं, अभी तो हम कर भी नहीं सकते ना। तो कहती अच्छा अभी करें क्या बच्चा? तो कहती नहीं मतलब वो नहीं, मतलब हमारे पास कभी कोई है ही नहीं ना, कुछ सिचुएशन ही नहीं बैठ सकती तो कैसे करेंगे ना हम। तो कहती क्यों, तो क्या फ़र्क पड़ता है, अडॉप्ट कर लेंगे, या फिर बहुत सारे होते हैं आजकल तो यार। तो कहती वो सब मुझे पता है, पर
अब मुझे नहीं चाहिए ना बच्चे। वो कहते तो मुझे तो चाहिए ना। तो कहती अच्छा सच्ची? तो कहती हाँ ना यार, बच्चे तो बच्चे सच्चे होते हैं मन के। वो कहती अच्छा, तो इसलिए चाहिए? वो कहती नहीं मतलब छोटे बच्चे चाहिए यार, तुम समझोगी नहीं। तो कहती अरे ठीक है, तुम्हें चाहिए तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है बस। तो कहते अच्छा तो तुम्हें सच में नहीं चाहिए? वो कहते अरे ऐसा नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, बस ये है। तो कहती अच्छा तो सोच लो अभी। तो कहती क्यों? तो कहती अभी तो पढ़ाई, हम खुद पढ़ाई कर ले, फिर बाद में सोचेंगे उनके बारे में। अभी उनको बैठे हैं जहाँ पे बैठे रहने दो। कहती अच्छा तो अडॉप्ट करना है या फिर क्या करना है? तो कहती तुम्हारी मर्ज़ी, जैसे तुम्हें मतलब किसी नए बच्चे को ज़िंदगी देनी हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। ऐसे करके वो बेचारी की बातें कर रहे होते हैं ना दोनों ही। तो जो नुपुर हो कहती यार छोड़ो ना, क्या हम सोच रहे हैं पागलों जैसे। अभी कुछ तो हुआ नहीं, हमारा खुद का कुछ नहीं हुआ और हम दूसरों को लाने की सोच रहे हैं ना। तो कहते हाँ तो सोचेंगे तभी तो ला पाएंगे ना। तो सपने देखने चाहिए तब जाके वो साकार होते हैं। अगर हम सपने ही ना देखें तो कैसे साकार हो जाएंगे भाई? तो सपने देखने चाहिए। लोग कहते हैं सपने ना देखो फिर पछताओगे, पूरे नहीं होंगे। तो क्यों भाई, पूरे करो उनको। सपना देखना चाहिए और उसे पूरा भी करना चाहिए। ये चीज़ अपने ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे होते हैं ना। वो कहते हैं हाँ मेरी जान की देवी, मेरी जान, मेरी स्वीट हार्ट, बहुत हुआ बस, इधर आओ तुम मेरे पास आओ, इधर आओ। तो ऐसे करके नव्या उसको ऐसे अपने पास खींच लेती है और अपने मतलब बिल्कुल ऐसे करीब अपने मतलब सीने से लगा के उसको कहती है कि तुम ना हमेशा मेरे ऐसे पास रहना। पता है तुम ऐसे होती हो ना तो मेरा मतलब दिल इतना खुश होता है। देखो एक बार सुन, कितनी प्यारी प्यारी बोल रही है ना। तो कहती अच्छा बोल भी रही है तुम्हारी धड़कन? हो कहती हाँ तो सुन के तो देखो एक बार, कितनी शानदार से तुम्हें आई लव यू आई लव यू आई लव यू ऐसे कह रही है। तो कहती अच्छा? कहती हाँ ना सुन के देखो। तो ऐसे करके नव्या की जो मतलब है ना उसका हाथ, नव्या जो अपना हाथ है ना वो नुपुर को ऐसे खींच के अपनी तरफ कर लेती है ना उसका हाथ। और दोनों अपना मतलब क्या बोलते हैं यार, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। और जो नुपुर है वो ऐसे अपना कान जो नव्या के कान मतलब हृदय पे लगा के रखती है ना, मतलब चेस्ट पे, और सुनती है ना उसकी धड़कन। तो कहती हाँ यार बोल तो रही है। तो कहती अच्छा क्या बोल रही है? तो कहती ये बोल रही है कि हप डप हप डप। तो कहती क्या? तो कहती अरे ऐसे बोल रही है हप डप। सुना नहीं क्या तुमने? साइंस में पढ़ा नहीं क्या कभी? 10th में 12th में ऐसे आता है ना यार कि हृदय की आवाज़ कैसी आती है, वो मतलब वेंस और वो जो बंद होते हैं ना, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं सिरा धमनिया, और उनके जो बोल होते हैं ना चार, वो उनके बंद नहीं होते, हप डप ऐसी आवाज़ आ रही है। तो कहती क्या यार तुम बहुत 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 यार कुछ नहीं हो तुम तो, जाओ मेरे को बात नहीं करनी, बहुत बुरी हो तुम तो। कहती अच्छा क्यों? तो कहती हाँ तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो यार, मैं रोमांटिक बात कर रही हूँ, तुम कहाँ से कहाँ साइंस घुसा रही हो इसमें। तो कहती हाँ तो साइंस भी तो, अब मैं जो है वो रियलिटी बता रही हूँ यार, मैं इमेजिनेशन में नहीं चलती, तुम्हें पता है। तो कहती अच्छा? तो कहती हाँ ना मैं बिल्कुल इमेजिनेशन, मतलब मेरी इमेजिनेशन जीरो है, लुल है एकदम। मैं तो बस यही सोचती हूँ जो साइंस है वो हम हैं तो साइंस है बस। तो कहती अच्छा तो हर चीज़ में तुम्हें साइंस घुसानी होती है। तो कहती हाँ तो कहती फिर मुझे आई लव यू भी बोलती हो, ऐसे बोल दिया करो ना कि हाँ जी हाँ तो क्या बोलना है बताओ। तो फिर ऐसे करके नूपुर सीधा बैठ जाती है और कहती बोलो क्या बोलना है फिर, साइंस के बजाय मतलब आई लव यू की जगह क्या बोलना है, तो ऐसे बोलना। तो ऐसे करके मतलब जिन है ना फुल पोजीशन में बैठ जाती कैसा बोलना। तो नूपुर कहती हाँ कैसा बोलना आगे बोलो। तो कहती ऐसे बोलना। तो कहती अरे बोलो ना यार कैसा बोलना है, ऐसे बोलना कर रखा है, बोलो क्या बोलना है मुझे अब आई लव यू की जगह। तो कहते तो फिर जिन वो कहती तुम्हें ये बोलना है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ जाओ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ जाओ, ऐसे करके बोलना है। कहती अच्छा? कहती हाँ ना ऐसे ही बोलना है तुम्हें। तो कहते ऐसे बोलने से क्या होगा? तो कहती कि जो तुम आई लव यू बोलने से होता है वही होता है। तो कहती अच्छा आई लव यू बोलने से क्या होता है? तो कहती आई लव यू बोलने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, तो वो बोलोगी तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। तो कहती अच्छा ऐसे नहीं होता कुछ, और हंसी आ जाएगी। तो कहती हाँ तो फिर क्यों, मतलब जिसकी जगह जो है वो बोलना चाहिए ना। तभी तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था अभी कि हप डप आवाज़ आ रही है, तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि ये ऐसे कह रहा है कि आई लव यू नुपुर, आई लव यू नुपुर, ऐसे करके बोल रहा है। तो कहती अच्छा हाँ ना बिल्कुल, ऐसे करके दोनों बातें कर रहे थे, बड़ी क्यूट सी और बड़ी क्यूट सी बातें दोनों की चल रही होती ना। तो फिर बाद में जो नूपुर है ना वो कहती अच्छा ना सुनो ना। तो कहती हाँ ना बोलो ना। तो कहती अच्छा सुनो ना। कहती अरे बोलो ना। तो फिर नूपुर हंसने लग जाती है, कहती कि मुझे ना तुम्हें ना अपने साथ लेके जाना है। तो कहती कहाँ पे? तो कहती हमारे घर पे कल। तो कहती मैं नहीं चलने वाली कल, मैं 2-3 दिन रुकूंगी फिर आऊँगी, तुम तो वहाँ जा रही हो, मैं क्या करूँगी फिर वहाँ जाके पागल होंगी जैसे। तो कहती अरे तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, तुम भी चल लेना मेरे साथ। तो कहती अच्छा मेरा पासपोर्ट बनवाना अभी बाकी है, मेरा वीज़ा लगवाना भी बाकी है। कहते वीज़ा किस लिए चाहिए, पासपोर्ट से चल लेंगे। वो कहते अच्छा? तो कहती हाँ ना। क्या 1-2 दिन की तो बात है। कहते अच्छा फिर मैं वहाँ चल के क्या करूँगी, तुमने तो बोला है कि तो केवल जाके लेके आना है, आधे घंटे का काम है वहाँ से, फिर वापस वो तुम फ्लाइट पकड़ लोगी, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगी।
तो कहती कोई ना, तुम चल रही हो तो फिर 1-2 रात रह लेंगे हम, और क्या। तो कहती नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अभी 2-3 दिन यहीं रुकूंगी, तुम अपना जो भी सामान जो भी करवाना है वहाँ से कॉलेज वगैरह से तुम अपना करवा के आ जाना अमेरिका से, अब मैं नहीं चल रही अमेरिका, तुम्हारी अमेरिका तुम जानो। तो ऐसे करके करने लग जाती। वो कहती कि तुम्हारा पासपोर्ट अभी तक नहीं बना। तो कहती अरे यार, बोला था मैंने पापा को कि बनवा दे, पर पापा तो अपने ही काम में बिजी रहते, भैया का सबका बन चुका है, मेरा ही नहीं बन रखा। तो कहती अच्छा, तो कोई ना, अभी अप्लाई कर देंगे। तो कहती अरे वो तो कर रखा है मैंने, पर अभी जो पुलिस स्टेशन वगैरह जाना पड़ता है ना, तो वो चेक करने आते हैं यहाँ पे भी, और मुझे भी जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो पापा लेके ही नहीं गए अभी तक, और डेट भी नहीं आई ना हमारी, किस डेट को जाना है, अपॉइंटमेंट ली भी नहीं है हमने पुलिस स्टेशन की, तो इस वजह से अभी तक नहीं गए ना। तो कहते अच्छा कोई ना, चल लेना कभी भी, अभी पापा को 2-3 दिन में जब मैं वहाँ जाऊँ ना तब अपना करवा लेना, फिर हम वहाँ से पढ़ाई करके फिर हम बाहर सेटल हो जाएंगे। तो कहती क्यों, बाहर क्यों होना। तो कहती कि हम तो क्या इंडिया में रहेंगे क्या। तो कहती हाँ तो क्यों। तो कहती अरे बाहर बहुत अच्छा होता है, पता है तुम्हें, सब चीज़ें मतलब सारी चीज़ें अलग होती है, यानी कि मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना आगे रहने में, वरना यहाँ पे तो सोसाइटी सबकी दिक्कतें आएंगी। तो फिर वो जो नव्या है ना, वो कहती पागल हो, हमें इंडिया में जितनी मिल सकती ना, वो जितने लोग मतलब भावना में होते हैं ना, जितने मतलब इमोशनली अटैच होते हैं ना, उतने मतलब अपने से नहीं होते। जितने विदेशों में तुम जाके देखोगी ना, कोई इमोशनली अटैच नहीं होता एक दूसरे से, वरना हम यहाँ पे 2 दिन हमसे बात नहीं करेंगे, तीसरे दिन तो अपने आप को मतलब एक्सेप्ट करने लग जाएंगे लोग, पता है। जहाँ हम है ना उसी को स्वर्ग मानो, दूसरी जगह को स्वर्ग मानने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके नव्या उसको कह रही होती है ना, तो अनुपुर कहते चलो छोड़ो ना, तुम बस पासवर्ड बनवा लेना, फिर देखा जाए, वो जो अपना फ्यूचर बनेगा ना वो देख लेंगे हम बाद में, नौकरी वोकरी लग गई तो फिर यहीं बस बढ़िया करेंगे, और क्या। तो ऐसे करके बातें करते हुए थे ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।